ईरान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री बन सकता है इन द फ्यूचर, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करके, और पूरी दुनिया इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रही है। आप एक बात नोट करना, इंडियन आर्टिकल्स में ना वर्ल्ड वॉर का इतना मेंशन आपको नहीं मिलेगा। हम लोग उतने चिंतित नहीं है जितना इजराइल चिंतित है, जितना यूएस चिंतित है, जितना यूके चिंतित है। वहां पर तो उनके मीडिया में ओपनली ये बात लिखी जा रही है कि ईरान ने वर्ल्ड वॉर 3 का डर दुनिया में स्पार्क कर दिया है ओवर द फियर्स ऑफ ए एटॉमिक बॉम्ब आर्सेनल। ईरान के पास देखिए माना जा रहा है कि इतना यूरेनियम, इतना एनरिच यूरेनियम बहुत ही जल्द हो जाएगा जिससे ये लोग वेपन्स बना पाए, न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। और चुपचाप ईरान देखिए पहले तो एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। इससे देखिए होगा क्या कि ईरान की जो सेफ्टी है ये इंश्योर हो जाएगी। आप में हम सब जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा रहा था। पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे आतंकवादी हैं। यूएस को ये बात पता है, कई कंट्रीज को पता है। मगर जब भी बात आती है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की, एक फैक्टर है जिससे हर कंट्री रुक जाता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर कुछ हो गया, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो उस सिचुएशन को कौन संभालेगा? सेम केस आप अगर देखोगे नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। हर लिहाज से आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से आपको पीछे मिलेगा। मगर फिर भी कोई भी नॉर्थ कोरिया पे अटैक करने से पहले 50 बार सोचेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है आज के समय। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ईरान में यही करने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये लोग दुनिया को बता दे कि वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, उसके बाद ईरान कल को अगर मान लीजिए इजराइल पे कुछ करता भी है तो उसके बाद इजराइल का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो लिमिटेड होगा। इजराइल भी कई बार सोचकर यूएस से सलाह मशवरा करके ही एक बड़ा एक्शन ले पाएगा, क्योंकि यूएस भी इजराइल को ये कह देगा कि अब ध्यान से, अब तुम ओपनली तेहरान में हमास के चीफ को नहीं मार सकते, क्योंकि अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। हमें पता नहीं कहानी कहां चली जाएगी। और आप एक बात नोट करिएगा, जैसे ही ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, इस पूरे रीजन में, एशिया के इस पूरे रीजन में ना एक चेन बन जाएगी कंट्रीज की, 5 देशों की जिनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान, ठीक है, एक, फिर पाकिस्तान, इंडिया तीसरा, चाइना चौथा, और फिर नॉर्थ कोरिया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये सभी कंट्रीज लैंड रूट से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो टेक्निकली आप कह लीजिए इवन दो इजराइल कनेक्टेड नहीं है विद ईरान एक लैंड बॉर्डर के साथ, मगर एशिया का जो ये पूरा रीजन है, ये कहा जाता है कि कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होगी तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर होगी, क्योंकि बहुत सारे देश इस एरिया में इकट्ठा हो रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं। और याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स ने काफी बार मीडिया को यह कहा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, सऊदी अरेबिया अपने डॉलर्स के रिजर्व्स का, अपने पैसे का अंधा इस्तेमाल करके जल्द से जल्द ये भी कोशिश करेंगे कि इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। तो सरप्राइज मत होइएगा कि इस रीजन में ऑलरेडी ईरान को आप अगर काउंट कर लीजिए 6 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन वाले आ चुके हैं। 7वां इन द फ्यूचर सऊदी अरेबिया भी आ सकता है। और एक बात नोट करना, बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में जब यूएस गए थे, यूएसए के पार्लियामेंट को जब ये संबोधित कर रहे थे, इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का स्पेसिफिकली मेंशन किया और ये भी कहा कि देखिए, ये मत समझिएगा कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ इजराइल को ही टारगेट करेंगे, ये हर एक अमेरिकन शहर को भी टारगेट करेंगे। तो कल को अगर मान लो, यहाँ पे मैं कहूंगा इजराइल के पीएम ने एक प्रेडिक्शन भी करी थी कि कल को अगर मान लीजिए, और इजराइल का देखिए क्लियर पॉलिसी है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की क्लियर पॉलिसी है, ईरान बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब है वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के, और कभी भी ये न्यूक्लियर टेस्ट ये लोग कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा मिडिल ईस्ट में आज के समय वॉर का खतरा इतना बड़ा बना हुआ है, और ये खतरा देखिए ना सिर्फ इजराइल को डालता है डेंजर में, इंडिया भी देखिए इससे बहुत ही बड़े खतरे में आ जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, जिस दिन ईरान पर एक बड़ा अटैक होगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ये जो इलाका है, इसको चोक कर देगा। इंडिया का बहुत सारा ऑयल जो आता है मिडिल ईस्ट से, ये आना रुक जाएगा। एक्चुअली ना सिर्फ इंडिया का, जापान का, यूएस का, आप देखोगे एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश होगा उस दिन। मेरे शब्द याद रखना, ये सडनली एक दिन होगा। मेरे ख्याल से उस वक्त किसी को बेचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इट विल हैपन सो सडनली, और एक के बाद एक बड़े बड़े इवेंट्स होंगे। और ऑब्वियसली उस केस में भारत की जो इन्वेस्टमेंट है चाबार पोर्ट में, ये भी रिस्क में आ जाएगी। तो डेंजर सिर्फ इजराइल को नहीं होगा, इंडिया को भी होगा। इजराइल को देखिए और टाइप का डेंजर है। मान लीजिए ईरान इनिशियल अटैक को झेल लेता है। ईरान पहली बात तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से, जिस तरीके से इंडिया ने पोखरण किया था ना, यूएसए को पता नहीं लगा था। बिल्कुल जब पोखरण टेस्ट हो गया उसके बाद यूएसए को पता लगा कि हाँ ठीक है, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है। अगर वही काम करता है ईरान, तब देखिए ईरान पे अटैक होने के चांसेस काफी हद तक लिमिट हो जाते हैं। मगर कहीं से अगर मान लीजिए मोसाद को एक प्रॉपर डेट का पता लग जाता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली पता लग जाएगा ईरान के केस में कि ये लोग कब न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, कितने दिन बचे हैं, 2 दिन, 1 दिन, और उससे पहले इजराइल देखिए अटैक करता है ईरान पर, देन डेफिनेटली एक बड़ी वॉर हो सकती है पूरे मिडिल ईस्ट में। अगर मोसाद ने वो डेट मिस कर दी, मोसाद चकमा खा गया, फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि सारे चांसेस नील बड़ा सन्नाटा हो जाते हैं। फिर आप ऑलमोस्ट कह लीजिए सिर्फ एक ही कंट्री मेन खतरे में होगा, वो होगा इजराइल। क्योंकि ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं लेबनान में, बाकी कंट्रीज में, ये लगातार उस केस में इजराइल पे अटैक कर सकती हैं। और इजराइल पे हमेशा बंदिश रहेगी कि ये लोग कभी खुल के अटैक नहीं कर पाएंगे ईरान को, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम चाहेंगे नहीं कि एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पे हो जाए। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल पूछे कि बीच में ऐसे आर्टिकल भी तो आए थे
कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं कि आओ बैठ के बातचीत करो यूएस, चलो एक सोल्यूशन निकालते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। देखो ये लिटरली आप कह लीजिए ईरान टीज कर रहा है, यूएसए को चिढ़ा रहा है। अब काहे की बातचीत, अब काहे की डिस्कशन होगी जब IAEA खुद रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने अपना जो स्टॉक पाइल है ये बढ़ा दिया है नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का। और लिटरली IAEA ये कह रहा है कि अगर ईरान इफ ईरान ऑप्टेड टू एनरिच 60% मटेरियल फर्दर टू द गोल ऑफ 90% और वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, क्योंकि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम यूजुअली 90% एनरिच माना जाता है, इट कुड डू सो विद इन ए मैटर ऑफ डेज। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए आपने ये भी देखा होगा ईरान की तरफ से ऑफर तो आया यूएसए को बात कर लो, मगर यूएस ऑफिशियल्स ने बिल्कुल कोल्ड शोल्डर कर दिया है, मतलब इग्नोर कर दिया ईरान का ऑफर। क्योंकि अब ये बात वही है कि रेस हो रही है, रेस में आपका प्रतिद्वंदी बिल्कुल फिनिशिंग लाइन में पहुंच चुका है और अब वो पीछे मुड़ के देखकर कहे क्या हुआ, तुम भी दौड़ो, तुम भी जीत सकते हो, तो ये चिढ़ाने वाली बात है, कोई बातचीत लगता नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान किसी भी वक्त एटमी धमाका कर सकता है, ऐसा दोस्तों पूरा यूरोप कह रहा है, पूरा अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है। और अब ईरान के पास इतना यूरेनियम इकट्ठा हो गया है कि वो किसी भी वक्त इतने एटमी धमाके कर सकता है कि वो एटमी मुल्क बन जाए। दोस्तों आपको पता है कि एक एटमी मुल्क बनने के लिए आपको 7 एटमी धमाके करने पड़ते हैं, वो भी सेफ एनवायरनमेंट में, जिससे किसी को नुकसान न हो। जैसे पाकिस्तान ने चागी में किए थे, दुनिया को बाद में पता चला कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। टीमें जब तक पहुंची तब तक पाकिस्तान एटमी पावर मुल्क बन चुका था। अब ईरान भी ऐसा ही करने जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर तो भारत को हो रही है और दोस्तों दूसरा इसराइल को हो रही है। भारत को इसलिए हो रही है कि उसके सामने 2 बड़े मुसलमान मुल्क एटमी पावर बन जाएंगे, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा अगर ईरान बन जाता है। ईरान वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी स्टेबल है, जहाँ पर इस तरह के हालात नहीं है जैसे पाकिस्तान में है, वो बिल्कुल एक मुल्क है। तो वहाँ पर और फिर पाकिस्तान को देखिए 2 मुल्क एटमी पावर अगर इंडिया की जानब हो जाए तो फिर इंडिया क्या करेगा। बेशक इंडिया कहता रहे कि हम ईरान से तेल खरीदते हैं, वो हमारा दोस्त मुल्क है। सच बात ये है कि दोस्तों इंडिया किसी का भी दोस्त नहीं है। वो हिंदू लोग कभी भी मुसलमानों को अपना नहीं समझते। जब बात होती है तो वो सऊदी अरब के खिलाफ ही बकवास करते हैं, जो सऊदी अरब उनके मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है और कितने ही इंडियंस को अपने यहाँ नौकरी दे चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त एटमी धमाका करेगा। और दोस्तों दूसरा ये होगा कि अगर ईरान ने एटमी धमाके कर दिए तो फिर सऊदी अरब भी इस काम में बड़ी तेजी दिखाएगा और वो फिर पानी की तरह पैसा बहाएगा। उससे आपको पता है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही फायदा होने वाला है। पाकिस्तान उसकी हेल्प कर सकता है, जिसके अवज पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा पैसा मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान समझदारी दिखाए तो अपना कर्जा भी उतार सकता है दोस्तों, क्योंकि बड़े दिमाग चाहिए आपको सोचने के लिए। ईरान के एटमी धमाके से लाजमी बात है सऊदी अरब भी पानी की तरह पैसा बहाकर एटमी मुल्क बनेगा और पाकिस्तान इस तरह अपना कर्जा भी उतार सकता है। ज्यादा दोस्तों इस पर डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ईरान ने इतना ज्यादा यूरेनियम 235 इकट्ठा कर लिया है जो बिल्कुल इस्तेमाल होता है एटम बम में एज अ फ्यूल चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए। और दोस्तों ईरान तो इसमें कब से काम कर रहा है। अब क्या होगा, इसराइल की टांगे कांपेंगी। इसराइल कभी भी जिस तरह वो ड्रोन हमले कर देता है, कभी वो ईरान के बड़े बड़े कमांडर को मार देता है, कभी वो ईरान के अंदर बिल्कुल तेहरान में जाकर एक एटमी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता है, वैसा फिर आपको होता दिखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है फिर ईरान वापस मिसाइल दागेगा, कि तो वो मिसाइल नहीं जिन्हें फिर इसराइल के आयरन डोम रोक भी दे। तो अगर वो फजा में भी फट जाए तो वो फिर जमीन के अंदर तक तबाही करेगा, क्योंकि वो एटम बम होगा। तो एटम बम के आने से सबसे ज्यादा तकलीफ तो यूरोप और अमेरिका को जहाँ पर हो रही है, इसराइल को हो रही है, वहाँ पर हमारे रीजन में इंडिया को हो रही है।